लिए जा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कैंसर जैसा हो, किडनी का हो, लीवर का हो, हाथ का हो, पांव का हो, नेत्र का हो, नासिका का हो, कर्ण छिद्र का हो, आप किसी भी चीज का यदि ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हो तो एक छोटा सा प्रयास जरूर करना। मान एक पान के पत्ते पर, पान जानते हो ना, खाने वाला जो पान आता है, पान का जो पत्ता होता है, पान के पत्ते पर शहद को रखकर उसमें थोड़ा सा चंदन, चंदन जो होता है, चंदन को घिसकर उसकी गोली बनाना है और गोली बनाकर उस पे शिवलिंग की आकृति जैसी बना देना उस शहद के ऊपर। और महाराज शिव मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको रखना है। उसकी जो किनोर है, पत्ते की जो पान का जो पत्ता होता है उसकी जो किनोर है, वो जहां से शिव जी का पानी नीचे गिरता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप रखें तो उसकी किनोर जल के गिरने वाले स्थान पर होना चाहिए। और वहां उस शिवलिंग को रखकर अशोक सुंदरी की गोद में, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का जो छोटा सा तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है शहद के ऊपर, पान के पत्ते पर, उसका थोड़ा सा जल का छींटा देकर पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर उस चंदन को अपने हृदय चित्त पर धारण कर कर फिर किसी ऑपरेशन के लिए आप जाइए, एक बार चेक कराकर अगर बाबा टाल दिया तो समझ लेना कि कुंदकेश्वर भगवान की कृपा हो गई। कुंदकेश्वर भगवान की कृपा, अर्थात किसी भी ऑपरेशन को करवाने से पहले अगर ये उपाय कर कर आप फिर चेक विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, कुछ गतिमान, गतिमान है वो, नीचे नहीं। मान जी सगे भाई हैं 6, कितने भाई हैं? 6। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया है। कितने भाई हैं? हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाता है। कोई डॉक्टर विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर
दिन होना चाहिए मंगलवार वाला। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है। क्यों बजाते हैं हम घंटी? किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन सब। शास्त्र को उठाकर यहां तक शास्त्र कहता है कि मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो कभी क्रोध में नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में अगर घंटी का नाद कर रहे हो, घंटी को बजा रहे हो तो क्रोध में नहीं, चिढ़कर नहीं। दुनिया के लोगों को ये नहीं कि मैं बहुत तेज बजाऊंगा, नहीं नहीं, दुनिया के यहां तक घर में भी जो घंटी बजाई जाती है उसका नाद परमात्मा को रिझाने का होना चाहिए, क्रोध नहीं, पड़ोसी को जगाने के लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए नहीं, चिड़चिड़ कर नहीं, क्रोध कर नहीं, किसी से छुड़ा कर नहीं, कोई रस्सी नहीं छोड़ रहा तो उसे छुड़ा कर नहीं, नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर घंटी का नाद आपने करा है, भले धीरे से करा, प्रेम से करा, तो भगवान उसको श्रवण कर कर फल प्रदान करता है। और तुम तो सोचो कि मैं ही सबसे बड़ी भगत ने लिया पल्लू, दे बजा। भगवान भी सोचे कहां से आ गई भगत। हम आप लोगों से भी कहेंगे कभी एक बार प्रैक्टिकल करो 1 वर्ष का। कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी, वो भंडार भरने में कमी नहीं रखी। गुरुजी, हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिए, रिश्तेदार बदल गए।
हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग। बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे